नमस्ते जी। आप सभी को मैं एक छोटा ध्यान और एक थोड़ा उससे बड़ा, बहुत बड़ा भी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दो ध्यान बताने जा रहा हूँ। और ये ध्यान जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। कृष्ण जी उद्धव जी को बताते हैं। उद्धव जी ने ये प्रश्न किए थे ध्यान को लेकर, तो कृष्ण जी बताते हैं ध्यान। तो पहला है कि अपने नाक पे अपने आँखों को लेके जाना है और इसका थोड़ा अभ्यास कर लेना है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने नासिका दृष्टि करके है, उसमें बड़ा अच्छा से अभ्यास बताया गया है और इसका अभ्यास करना है। तो करना क्या है, आँखों को नाक के पास इधर देखने की कोशिश करना है, इस तरीके से देखना है और इसका अभ्यास थोड़ा कर लेना है। अब आगे का क्या है कि यहाँ पे आँख बंद रहेगा, इस तरीके से नाक को देखते हुए आँख को बंद कर लिया, पर वो आँख कोशिश करना है कि ये यहीं पे है, यहीं पे देख रहे हैं। और वो मन के अंदर जो है ओम का उच्चारण करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से आँख को देखा, माफ कीजिएगा, नाक को देखा और नाक को देखते हुए हमने आंखें बंद किया और मन में इस तरह से लगातार चलते रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताया ओम, पर बोलना नहीं है, वो मन में चलते रहेगा। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान करना है। फिर से मैं छोटा में बता देता हूँ। अपने आँखों को इस तरीके से लाना है, नाक पे आँख बंद किया और मन से ओम का उच्चारण चलते रहेगा। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा ध्यान है, इसको एक हम नाम दे देते हैं हरि ध्यान। इसमें हमें हरि का ध्यान करना होता है। अब इसको किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूं। आप आंखें बंद करके और ये कल्पना करिए कि आपके हृदय में एक ब्रह्म कमल उल्टा उल्टा है, इस तरीके से ब्रह्म कमल है जो उल्टा है हृदय में, और वो धीरे 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 जो है वो सीधा होता है। इस तरीके से समझिए वो सीधा हो गया, पूरा ब्रह्म कमल खिला हुआ है, लालिमा गुलाबी की तरह जो होता है, पिंक पिंक, और भी अलग अलग तरह के ब्रह्म कमल फूल होते हैं। तो वो फूल सीधा हो गया है। सीधा होने के बाद ब्रह्म कमल के फूल के जो होता है बीच में, मान लीजिए ये कमल का फूल है, उसके बीच में जो होता है नरम गद्देदार होता है। तो वहां पे ध्यान को लेके जाना है और वहां पर सूर्य बड़ा ही प्रकाशमय अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। तो वो कमल किस प्रकार से प्रकाशमान होगा। अब आप उसमें अर्धचंद्र, याद रखिएगा, आधा चांद, पूरा नहीं,
अर्धचंद्र है और चांद का भी प्रकाश है। तो सूर्य और चांद दोनों का प्रकाश आ गया। एक अद्भुत नजारा रहता है वो, बड़ा ही अकल्पनीय दृश्य। अब आगे क्या करना है कि वो जो कमल के फूल के बीच का जो हमने बताया था नरम गद्देदार, वहां पे विष्णु जी का चरण देखने हैं। दोनों पैर आगे आ गए हैं वहां पे। अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो पीतांबर यानी पीले, इस तरीके का जो है पीला धोती, उन्होंने पीला वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं। कमर में कमरधन्नी है। आगे बढ़ते हैं तो एक वनमाला बहुत ही सुंदर, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, बड़ा ही सुगंधित पुष्प है। गले में एक मणि है, वो मणि भी बड़ा ही प्रकाशमान है। मणि है वो, उससे भी किरणें निकल रहे हैं। उस एक मणि का एक अलग प्रकाश है। उस मणि का नाम कौस्तभ मणि है। अब हम हाथों की तरफ आते हैं। दाहिने हाथ में, ऊपर वाले हाथ में जो है चक्र है। नीचे वाले हाथ में, दाहिने हाथ में गदा है। अब बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शंख है। नीचे वाले हाथ में पुष्प है, ब्रह्म कमल पुष्प। अब उनके आंख भी बोलते हैं कमल नयन, तो उनके आंख भी बहुत ही सुंदर खिले, एकदम खुले आंखों से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ही देख रहे हैं। होठों पे मुस्कान है। सिर के ऊपर रत्न जड़ित मुकुट है। इस तरह से पूरा है। रंग उनका श्याम वर्ण है। इस तरह से एक कल्पना करते रहना है। कानों में कुंडल है, दोनों कानों में। हाथ में जैसे कि हमने बताया चक्र, गदा, शंख, पुष्प। इस तरीके से एक कल्पना करना है और हरि का दर्शन करना है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आप वही देखें। आप एक तस्वीर को देखिए, क्या क्या उस तस्वीर में, हरि के तस्वीर में है, और उसके बाद उसको याद करिए। याद करने के बाद जो है, बस जैसा कि मैंने बताया, आराम से बैठ जाना है, आंखें बंद करने हैं, दोनों हाथ को ऐसा गोद में लेके, गोद में हाथों को ले लेना है और ध्यान में चले जाइए। अब आसन में ध्यान देना है। आप उसी अवस्था में बैठिए जिसमें आपको सहजता से बैठना आ जाए।
अभी मान लीजिए कुछ ऐसा आसन कर लिया कि हमने 5 मिनट तो कर लिए, पर छठा मिनट जैसे ही जा रहा है दर्द चालू हो गया, तो आपका ध्यान जो है उस दर्द पे चला जाएगा। तो पूरी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सहजता बना हुआ रहेगा शरीर में। तो एक आसन में आप सिद्धि प्राप्त कीजिए जितना मिनट भी आपको करना है, और उसके बाद हरि दर्शन का ध्यान करिए। तो पहले हमने नासिका दृष्टि वाला ध्यान बताया और दूसरा में हमने हरि दर्शन ध्यान बताया है। तो आप हरि का आनंद लीजिए। नमस्ते।